सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और कल लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए सीरियस अपॉलॉजी। ट्राई तो बहुत किया बट नहीं हो पाया, इसीलिए आज लेक्चर कंटिन्यू चल रही है हमारी सीरीज़। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं अंडरस्टैंडिंग द सेक्स एंड जेंडर, और उसके बाद हम करेंगे division of labor on the basis of sex, that is sexual division of labor। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट यहाँ करते हैं हम कि सेक्स होता क्या है या जेंडर होता क्या है हमारे पास। तो जब बात करते हैं हम सेक्स की, सेक्स होता क्या है? सेक्स इज बेसिकली बायोलॉजिकली डिफाइंड क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसमें हम खुद को डिफाइन कर पाते हैं कि इधर वी आर मेल और फीमेल, और इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल फीचर्स रहते हैं। बायोलॉजिकल फीचर्स रहते हैं और वो फीचर्स हमें नेचुरली मिले हुए हैं। मतलब जब हमारा बर्थ हुआ है हमें वो फीचर्स तब मिले हुए हैं, और उन फीचर्स को हम कभी इन केस ऑफ मिसमैच वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं उनको। अदरवाइज़ इट इज़ नेचुरल, तो हम उन चीज़ों को चेंज ना ही करें तो सही रहता है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम रहती है, वो मेडिकल की टर्म्स हैं, हमारे सिलेबस के ग्रिप में नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। तो ये है हमारे पास सेक्स, ठीक है। तो थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। तो सेक्स और जेंडर हम यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट हम जब सोशियोलॉजी के फील्ड में घुसते हैं तो हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। किस तरह से है कि सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्रोमोसोम्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो सेक्स इज यूजुअली कैटेगराइज्ड एज मेल और फीमेल, but there is variation in the biological attributes as well comprise sex and how these attributes are expressed। तो यहाँ जब हम समझते हैं कि सेक्स किस तरह से डिफाइन होता है, जब बायोलॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं हम कि जब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे पास डिफाइन करता है, लाइक हमारी बॉडी में क्या होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जनरल होते हैं और एक पेयर क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, और वही हमारा सेक्स डिफाइन करता है। सेक्स कैसे डिफाइन होता है? हमारे पास बेसिकली रहते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई। जहाँ पर एक्स एक्स मिलते हैं वहाँ पर हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होता है या जो बेबी होता है वो होता है हमारे पास फीमेल, एंड जब हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम का पेयर मिलता है वो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनता है मेल। तो इस तरह से बायोलॉजिकली हमारा सेक्स डिफाइन होता है। ये हो गया, बायोलॉजिकली आ गया। फिजियोलॉजिकली आप किस तरह से डिफाइन करते हो? लाइक अगर एक गर्ल है तो गर्ल की आउटलुक्स जब आप देखते हो तो उससे आपको क्या समझ आता है कि ये गर्ल है किस तरह से। लाइक उसके लॉन्ग हेयर्स होंगे, ठीक है, फेस पे कोई माउस्टेक या बियर्ड नहीं होगी, नो हेयर्स ऑन फेस, और बाकी बॉडी भी आप उसी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये एक गर्ल है। बट और सिमिलर वे में जब हम किसी बॉय को देखते हैं या मेल को देखते हैं तो मेल के साथ क्या रहता है, हेयर्स छोटे रहेंगे ऑन हेड, बियर्ड रहेगी, मॉस्टेक रहेगी, ठीक है। उसके बाद
हम कह सकते हैं कि बॉडी की विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी, कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और ये हो गए एंड सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे मेल की बात करें तो मेल के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है पेनिस, और फीमेल की बात करें तो उनके पास रहती है वेजाइना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वाला मैंने आपको यहाँ पॉइंट समझा दिया है। ये रहा ये वाला 22 पेयर्स, और एक ये वाला क्रोमोसोम वाला ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला। और इसके बाद और क्या रह गया हमारे पास, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। लाइक एड्रेनालिन पढ़ा होगा आपने एक, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, और सभी का अपना अपना क्या है रोल है, टेस्टोस्टेरोन एंड सो ऑन, जो हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि बॉडी क्या है, इधर मेल है और फीमेल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या, हाउएवर इट हैज बीन argued that having been born into one sex or other, individuals are then socialized according to their specific gender, expectation and rules। ये जेंडर में पार्ट कवर होगा, वहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। बियॉन्ड द डिफरेंसेस जेनिटल्स and reproductive organ, there are not many differences between male and a female child at birth, rather society construct difference between the sexes through gender construction। तो जेंडर का फीचर जब आएगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। Some psychological and socially constructed difference between them, man and woman, can be explained by biological differences। तो सोशोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से हमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने 3 पॉइंट ही डाले हैं सो दैट आपको थोड़ी इसकी एक क्रक्स में आइडिया समझ आ जाए। सेक्स रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लाइक गोनाड्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स इज यूजुअली असाइंड एट बर्थ, when it is assigned later when characteristics do not clearly indicate। तो ये यहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक होते हैं मेल, एक है फीमेल, और थर्ड आ जाते हैं जब आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सेक्स डिसाइड नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो सिचुएशन आती है इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, बट वो फीचर मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा जब जेंडर क्लियर करूंगा, तो वहीं पर ट्रांसजेंडर को भी इन्वॉल्व कर दूंगा साथ में, सो दैट आपको एक अच्छा क्लियर हो जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बताई है कि कभी कभी क्या होता है इंडिविजुअल में आउटलुक उसका बॉय का होता है, बट उसकी जो एक्शंस होती हैं वो गर्ल से रिलेट कर रही होती हैं, कोरिलेट हो रही होती हैं। और वाइसी वर्सा केस भी होता है कि कभी कभी आउटलुक गर्ल का होता है, बट उनमें क्या होता है जो भी मतलब जो भी एक्शंस होती हैं वो रिलेटेड टू बॉयज़ रहती हैं। ठीक है, ये बेसिकली रीज़न ये रहता है जब आपके बॉडी में जो ये क्रोमोसोमल वाला फैक्टर था ना, ये वाला, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। लाइक यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, लाइक जो नॉर्मल बॉडी होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में, बट ये सिचुएशन क्या आ जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लाइक जो मैंने बताया ना सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, वो वहाँ पर XX या XY होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, लाइक XXY हो जाएगा या XYY हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट टाइप्स में है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझा दिया कि डिफरेंसेस दिखते कैसे हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम मतलब ऑब्जर्व होती हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्स पीपल। नेक्स्ट फीचर क्या है, सेक्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ट्रांससेक्सुअल पीपल क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि यूजुअली हमारी सोसाइटी क्या करती है, इन जिनकी सेक्स डिफाइन नहीं हो पाती है, सोसाइटी हमारी उनको रिकग्नाइज नहीं करती है एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, उनको हमेशा से एक सेपरेशन के व्यू से देखा जाता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं,
खुद को चेंज कर देते हैं, मतलब अपना जेंडर चेंज करने की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो, यहाँ ये फीचर आ जाता है सेक्स कैन बी चेंज। हु आर बॉर्न विद सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स of one sex and gender identity and other sex reassignment surgeries are performed, and this includes a change of sex organ and the administration of hormones। तो ये आपने एक मूवी देखी होगी, आई डोंट नो आपने देखी होगी, बट मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी एक, उसका नाम था शायद चंडीगढ़ करे आशिकी, कुछ ऐसे ही नाम था मूवी का। तो उसमें जो एक्ट्रेस है उसका रोल ऐसा दिखाया है कि उसने अपना जेंडर चेंज करवाया होता है, ठीक है। तो वैसी एग्जांपल्स से आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बेसिक आइडिया था जहाँ से हमें सेक्स की समझ आई है, ठीक है। बाकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं हम, इसके समझने की ट्राई करें यहाँ से, तो क्या हो सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगाइए आप भी। तो यहाँ पर अगर आप सेक्स की बात करो तो हमारे पास सेक्स क्या करता है, हमें रोल्स क्या करता है, सोशल जेंडर रोल्स डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो जेंडर रोल्स किस तरह से डिफाइन हो जाएंगे, लाइक कुछ काम होंगे जो बॉय ही कर पाते हैं और कुछ काम ऐसे होंगे जो सिर्फ गर्ल्स ही कर पाती हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो जो फादर बनने का राइट है, या एक फादर जो बन सकता है वो बॉय ही बन सकता है, गर्ल कभी भी फादर नहीं बन सकती, ठीक है। इमोशनल सेंटिमेंट्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड रख दें तो हम यही कह सकते हैं जो मेल पर्सन होगा वो ही इन फ्यूचर जाके फादर बनेगा, या मेल पर्सन कभी मदर नहीं बन सकता, ठीक है। ये डायरेक्ट रोल्स हैं। वैसे ही गर्ल्स के साथ है, गर्ल्स मदर ही बन सकती हैं, वो फादर नहीं बन सकती हैं, ठीक है। या जो हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो नेचर ने ब्लेसिंग ही बोल सकते हैं हम इसको, या एक राइट दिया है, वो सिर्फ फीमेल के पास है, ठीक है। फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है ऑफस्प्रिंग को, वो मेल नहीं कर सकता, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि जेंडर्स हमारे पास क्या कर सकते हैं, या जेंडर ने सॉरी सेक्स की डिफरेंसेस हमें क्या कर सकते हैं, एक पैट्रियार्की दिखा सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाती है, एक प्रिविलेज सी शो होती है सोसाइटी में, जहाँ पर मेल क्या करता है, डोमिनेट करता है टू फीमेल, मेल को सुपीरियर मान लिया जाता है फीमेल से। इसके पीछे क्या होते हैं, बेसिकली एंशिएंट रीजंस हैं। इनिशियल टाइम में क्या होती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, और ऐसी सिचुएशंस में क्या होता था, यूजुअली मेल ही घर से जाते थे इन ऑर्डर टू हंट, और हंट करते करते वो कैसे हो चुके होते हैं, टफ हो गए होते हैं, और टफ होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने चाइल्ड की रेयरिंग केयरिंग कर रहे होते हैं, इन डायरेक्ट टर्म में बोलूँ तो सोशलाइज कर रहे होते हैं। तो सोशलाइज क्या करता है, सोशलाइजेशन उनके अंदर क्या रखती है, एक इमोशनल सेंटिमेंट रखती है थ्रू आउट, क्लियर। ये चीज़ें साथ में चलती हैं। और अगर आप बात करो तो हमारे पास क्या हो जाती है, नॉर्म्स हो जाते हैं। नॉर्म्स में क्या आ सकता है हमारे पास कि कुछ सेटअप ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज़ जो कंप्लीटली ओरिएंटेड टू फीमेल होंगे, एंड सिमिलरली कुछ सेटअप ऑफ रूल्स होंगे जो क्लियरली फॉर मेल्स होंगे, ठीक है, एंड सो ठीक है। जब बात करते हैं हम दो सेक्सेस की तो वहाँ पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी आ जाता है।
ठीक है। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को आप डिफरेंट, एक सेकेंड सॉरी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को आप डिफरेंट व्यू में देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सो ऑन। क्लियर? तो हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख ले तो एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ योर सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन सोशल एक्शंस जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पर क्या कर देंगे, चेंजेस लाने की ट्राई करेंगे। और हमारे पास क्या आ सकते हैं, उससे सोशल चेंजेस आ सकते हैं। लाइक आप देखोगे कि LGBT कम्युनिटी को LGBT कम्युनिटी को प्रॉपर एक सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। बट उन चीज़ों को अगर बाकी सेक्सेस अगर ऑब्जर्व करें या ध्यान से उस चीज़ को समझें तो उनको भी एक रिकग्निशन मिल सकती है, एक सोशल चेंज हमें ऑब्जर्व हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जेंडर की बात कर लें तो जेंडर क्या है बेसिकली? जेंडर एक ऐसा सोशियो कल्चरल फिनोमेना है जो हमें डिफाइन करता है कि हम क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है। ठीक है, मतलब हमें हमारा जेंडर किस तरह से डिफाइन होता है, जो हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी के व्यूज़ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जेंडर डिसाइड हो पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी होगी, जेंडर इज़ बीइंग यूज्ड एज ए सोशियोलॉजिकल एलिमेंट। क्या? इट रेफर्स टू सोशियो कल्चरल डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। किस तरह से जो भी सोसाइटी ने हमारे लिए एक्शंस बनाए होंगे, जो भी बने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जेंडर कौन से काम कौन सा जेंडर करेगा इस पुरान मतलब ऑलरेडी सेटअप सिस्टम में। तो जेंडर इज यूज्ड एज ए एनालिटिकल टूल टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटीज विद रिगार्ड टू मैन एंड वुमेन। तो जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन such as norms, roles, relationships of and between groups of women and men. Varies from society to society and can be changed. The concept of gender includes 5 important elements, that is relational, hierarchical, historical, contextual and institutional. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी में हमारे पास चेंजेस भी आ जाते हैं। लाइक एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, तो आपने देखी होगी पैट्रीलोकल मैरिज देखी होगी। पैट्रीलोकल मैरिज क्या कहती है कि शादी के बाद जो कपल होगा वो मेल के घर आता है, और यही चीज़ मैट्रीलोकल की बात जब हम करते हैं, मैट्रीलोकल में क्या होता है, कपल कहाँ चले जाता है, फीमेल के घर। और नियोलोकल में क्या हो जाता है, वो एक न्यू रेजिडेंस में जाके रहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जेंडर है, जेंडर के अकॉर्डिंग ही ये सब हो पा रहा है। मतलब लड़का है तो लड़के के घर आ जाएंगे, लड़की है तो लड़की के घर, और नहीं है मतलब नए फैशन में रहना हो तो न्यू घर पे चले जाएंगे। अब ये कि कहाँ चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में। तो वेरिएशंस जेंडर के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। कंसेप्ट ऑफ जेंडर इंक्लूड्स ये सब हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है, जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जेंडर डिस्क्राइब्स द सोशल एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड विद being male or female as well as the relationships. The term gender also refers to the difference in behavior between जिसको हम describe कर पाते हैं masculine and feminine. Some theorists biological differences between man and woman also contribute their mental and physical differences. तो वो रहता है like जैसे मेल है तो यूजुअली मेल के लिए क्या कहा जाता है कि मेल अपने इमोशंस इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बट फीमेल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल को क्या रहता है, फीमेल
एकदम से इमोशनल हो जाती हैं और अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर पाती हैं, ठीक है। ए पर्सन सेक्स एज डिटरमाइंड बाय हिज और हर बायोलॉजी डज नॉट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू द जेंडर बिफोर द टर्म्स सेक्स एंड gender are not interchangeable. Gender is a term that refers to the social or cultural distinctions associated with male and female and intersex. Clear? Next है gender identity. तो gender identity यहीं पर है। gender identity की बात करें जब हम, तो gender identity में क्या होता है, जब तक आपको आपका gender define नहीं हुआ है, ठीक है, आप नहीं बता सकते कि आपका क्या वो है, ठीक है। इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के जो चिल्ड्रंस के जो भी आइडेंटिटी कार्ड होंगे, आइडेंटिटी कार्ड पे क्या होता था, टिल द एज ऑफ 12 वहाँ पर जेंडर का ऑप्शन ही नहीं होता था कि बच्चा जैसे जी रहा है उसको जीने दो। उसके बाद जब उसकी टीनेज शुरू होगी, टीनेज क्या करेगी, डिफाइन कर देती है आपकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ठीक है। टीनेज के साथ क्या होती है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइक प्यूबर्टी हिट करती है, चेंजेस आते हैं, अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर होती है एंड सो ऑन। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आप डिसाइड करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो या एलजीबीटी कम्युनिटी में से किसी एक में हो, ठीक है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था सो दैट बच्चों को कल को सोशल प्रेशर ना बन पाए, कोई भी सोसाइटल प्रेशर ना बन पाए, क्योंकि 12 साल तक बच्चा खुद को डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ऑब्वियसली जब उसकी अट्रैक्शन होगी अपोजिट इंडिविजुअल से, तो फिर ही वो डिफाइन कर पाएगा कि वो मेल है या फीमेल है या लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, सो ऑन, ठीक है। ये है यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी में हमारे पास। तो जेंडर आइडेंटिटी इज़ ए पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ as a member of particular gender. Individual who identify with the role that corresponding to the sex assigned to them at birth. They were born with male sex characteristics, were assigned as a boy and identified today as a boy or man. ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह देते हैं, सिस जेंडर। बट अगर अनफॉर्चुनेटली भी नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसे देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, ठीक है। सोसाइटी है, बहुत कुछ बोलती है, हर चीज़ सुनने की नहीं होती। तो दोज हु आइडेंटिफाई विद द रोल दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल सेक्स, मतलब वो अगर born with male characteristics और assigned as a boy but identified today as a girl या woman, जिसको हम बचपन में मेल सेक्स मान रहे हैं और हमने उसको बॉय बोला है, बट उसके अंदर जो फीचर्स आज ऑब्जर्व हो रहे हैं वो गर्ल या वुमन के हैं, या कोई और दिख रहा है सम बाइसेक्सुअल और अदर, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पास ट्रांसजेंडर। जैसे ये है ना सिस जेंडर, जो असाइन किया है वही है, सेम है, बट जब डिफरेंट आ जाए, असाइन कुछ किया है, मिल कुछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपोजिट सिस्टम हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर। अब मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि हमने थर्ड जेंडर को ट्रांसजेंडर क्यों कहा, ठीक है, क्यों कहा इसको ट्रांसजेंडर, ठीक है। So the transgender term encompasses a wide range of possible identities, including agender, gender fluid, gender queer, two-spirit, androgynous and so on, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जेंडर के, क्या हैं। तो जेंडर इज़ लर्नड, ऑब्वियसली सोसाइटल एक्शंस आपको समझा रही हैं कि आप कौन से जेंडर में बिलोंग कर रहे हो। चिल्ड्रन लर्न व्हाट इज जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर पीपल। फॉर एग्जांपल लिटिल बॉय में टोल्ड दैट बिग बॉयज डोंट क्राई, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या समझाया जाता है कि आपका जेंडर क्या है। ऑब्वियसली गर्ल्स थोड़ी इमोशनल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बट बॉयज़ को बचपन से ही ये समझाया जाता है कि यू आर हार्ड, यू डोंट नीड टू क्राई एंड सो ऑन।
Sorry guys. Gender is collaborative. So gender is constructed by interaction with the other, which means gender tells people how they should interact with others. People act differently towards others based on their gender. ठीक है, तो जेंडर क्या कर रहा है, हमारी इंटरेक्शंस कर रहा है. ऑब्वियसली जिस जेंडर के हम होंगे तो वो उसके अपोजिट की तरफ इंटरेक्ट ज़्यादा करेगा. ठीक है, जेंडर इज समथिंग वी डू. People do act a certain way to be considered a proper member of a gender. Gender involves choices in how a person dresses, acts, speaks. Gender is read from a person posture, behavior, attitude, tone of voice and clothing. Clear? Next, gender involves asymmetry. Obviously एक डिफरेंस रहेगा तभी वो डिफाइन हो पाएगा. क्या होगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है. ठीक है, देयर आर वैल्यू जजमेंट्स कनेक्टेड टू जेंडर्स. जेंडर इज बोथ एन एनालिटिकल कैटेगरी. ठीक है, ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड पॉलिटिकल आइडिया विच एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी. जेंडर नॉर्म्स आर लर्नड एंड इंटरनलाइज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. जेंडर नॉर्म्स में वे अक्रॉस वेरी different cultures and over time. Next, traditional gender norms are hierarchical. They presuppose an unequal power structure related to gender and disadvantage mostly women. तो ये आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में क्या होता था कि एक डिफरेंस हमेशा से रहा था बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक बार पढ़ लोगे तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा. तो कैरेक्टर में पहली हेडिंग क्या है, डिस्टिंक्ट सोर्स. मतलब सेक्स आपके पास आया कहाँ से, ऑब्वियसली नेचुरल आया है जो आपको किसने दिया है, बाय गॉड. और जेंडर कहाँ से आया है, बाय ह्यूमंस. मतलब ह्यूमन के सोशल बिहेवियर, सोशल एक्शंस डिफाइन करते हैं जेंडर. नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट. तो ऑब्वियसली क्या है, बायोलॉजिकल. आप किसी को या किसी भी इंडिविजुअल को उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि उसका सेक्स क्या है. ठीक है, बट जेंडर क्या किससे हमें डिफाइन होगा, कल्चर से. ठीक है, या बिहेवियर से. नेक्स्ट है कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या करता है, सर्टेन नेचर्स नॉट इंटरचेंजेबल बट ऑन बिहाफ ऑफ डिग्निटी एंड डिग्निटी इट कैन बी एक्सचेंज्ड. ठीक है, जैसे वो आपने सुना होगा, मेरी बेटी बेटे के बराबर है, या वही जो मूवी का डायलॉग है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं कि, एंड सो ऑन. ऑब्वियसली अगर वो मेंबर अवेलेबल नहीं है आपके नोइंग में तो दूसरे इंडिविजुअल को उसका रोल करना पड़ता है, और ये कॉमन सी चीज़ है. कॉमन सी एग्जांपल देख लो, अगर कोई फैमिली है, ठीक है, और उनका एक ही बच्चा है और वो बॉय है, तो उस बॉय को आप देखना, उसको घर का सारा काम आता होगा, कपड़े धोना आते होंगे, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये मतलब जितना भी हाउस होल्ड का काम होगा उसको सब कुछ आता होगा. ठीक है, सिमिलर केस है अगर किसी फैमिली का सिंगल चाइल्ड जो है वो गर्ल है, तो गर्ल को अपने रिलेटेड काम तो सारा आता होगा, बट उसको बाहर कैसे चीज़ों को मैनेज करना है वो सब चीज़ें भी आती होंगी. लाइक कहाँ पर किस तरह से जाना है, क्या सामान किस टाइम नीडेड है घर पे, किस चीज़ को किस तरह से डील करना है, वो सब भी सीख चुके होते हैं. और ये हमारे पास किस तरह से है, हमारे सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स या सोशल कल्चरल सनारियो से हमारे पास ऑब्जर्व हो जाते हैं. इम्पैक्ट क्या है इसका, द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज ऑफ परफेक्शन दस बेनिफिटिंग बोथ पार्टीज. जब आप डिफाइन हो जाते हो कि आप पर्टिकुलर सेक्स से हो तो आपके लिए क्या हो जाती हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं. तो जेंडर में इम्पैक्ट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ नॉर्म्स, प्रोविजन ऑन इनअप्रोप्रिएट सो ऑफन हार्म वन पार्टी स्पेशली वुमेन. ऑब्वियसली जब जेंडर में डिफाइन हो जाते हैं तो यही सिखाया जाता है कि मेल्स आर सुपीरियर देन फीमेल्स. ऐसे सनारियोस कुछ होते तो नहीं है बट डिफाइन कर दिया जाता है, क्योंकि पुराने टाइम से हम करते आ रहे हैं. आज आप देख सकते हो कि वुमेन्स वो हर काम कर रही हैं जो मेल कर सकते हैं. एक्सेप्शन वहीं पर है कि वुमेन बाप नहीं बन सकती या पापा नहीं बन सकती और मेल मम्मी नहीं बन सकते हैं. सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी टू अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से अप टू 99% सभी दोनों एक दूसरे का रोल निभा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एनफोर्सेबिलिटी. तो थ्रू आउट टाइम एनी वेयर डो नॉट रिकग्नाइज क्लास ट्राइबल डिफरेंसेस. नेक्स्ट कैन चेंज सीजनल एंड डिफरेंट बिटवीन क्लासेस.
ट्राइब्स। तो ये हमारे पास चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है जेंडर और सेक्स के भी सेक्स वाला टॉपिक कवर, ठीक है। इनके इनके बारे में आपको समझ आ गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी करवा चुका हूँ मैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई नहीं हुआ है क्लियर तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं उस चीज़ को दोबारा डिफ़ाइन करने की ट्राई करूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो किस तरह से है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर एमर्ज्ड एज अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट डिबेट्स, और ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, मेल सुपीरियर है, फीमेल इन्फीरियर है। तो इस वजह से जो फेमिनिज़म का पर्सपेक्टिव लेके स्टडी करते हैं तो उनके पास इस चीज़ के कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा इस चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने चेंजेस बहुत लाए, जिस वजह से वुमेन्स का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। फेमिनिस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं, एग्री ऑन 2 पॉइंट्स। क्या है, थ्रू आउट द हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ मैन एंड वुमेन ट्रीटेड द वर्क डन बाय देम, वुमेन को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। और सेकंड क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर वाज बेसिकली कैटेगराइज्ड एज द बेसिस ऑफ सेक्स which was different and dependent on social, cultural, economic and historical context of the society and carried different meaning dependent on the context। तो दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर यूजुअली किस पे किया जाता है, सेक्स पे डिफाइन करके किया जाता है। उसके वजह से डिपेंडेंट, वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे, ठीक है। एट द सेम टाइम वॉज फेल्ट एन इंक्रीजिंग नीड फॉर द क्लियर थ्योरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में क्या था, क्या है, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क प्रोसेस मे बी बेस्ड ऑन इन फीचर्स पे एंड इट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में। इसी चीज़ को मोस्ट बेसिक डिवीजन लेबर अपेयर्स टू बी ऑन सेक्स और जेंडर, ठीक है। ट्रेडिशनल आर्ग्यू क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एज नेचुरल, गॉड गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री, टेलियोलॉजिकली इवन एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। वुमेन बायोलॉजिकल वीकनेस इज सेड टू हैव बीन द बेस। बायोलॉजिकल वीकनेस ऐसा होता कुछ नहीं है, बट बनाया है क्यों, थोड़े डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ऑब्वियसली डिफरेंस अच्छे हैं, डिफरेंस क्रिएट करना एक गुड थिंग है, बट डिफरेंस इज गुड। क्यों? क्योंकि आपको आपकी ड्यूटीज़ डिफाइन हो जाती हैं, आपके रोल डिफाइन हो जाते हैं, आप हो क्या आपको क्लियर हो जाता है। बट डिफरेंस की वजह से किसी को डिसरिगार्ड करना है या उसको आउटस्टेट कर देना है, तो दीज आर रॉन्ग एलिमेंट्स, ठीक है। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो इसी वजह से, ठीक है, आप किसी को आउटकास्ट कर रहे हो इसी वजह से, तो दीज थिंग्स आर रॉन्ग, ठीक है। डिफरेंस इज गुड, आई डू एग्री, बट द थिंग इज आप उन डिफरेंसेस की वजह से आप किसी की वैलिडिटी को ही ख़त्म कर रहे हो, किसी की एग्जिस्टेंस को ही आप नेग्लिजिबल मान रहे हो, आप किसी की आइडेंटिटी ही ख़त्म कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। आप किसी की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं हो, ठीक है। अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो वो ठीक है, बट डिफरेंस की वजह से आप ऐसे एलिमेंट्स को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो गलत है। इस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसरिगार्ड हमेशा रहेगा। क्लियर? चलो ये हो गया। बट heterogeneity of the sexual division of labor across time and space, culture, regions and classes within the same society refute the case of for biological determinism। बाकी ये स्टोरी जो है ये आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू ही समझा देता हूँ कि डिवीज़न ऑफ लेबर में किस तरह से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो ये क्या होता है, डाटा ही है, बट पॉइंट्स के थ्रू समझा दूंगा तो वो सही रहेगा। तो डिवीज़न किस तरह से हो जाएगी, इकोनॉमिक रोल्स आ जाएंगे। अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया देख लें
तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या किया जाता है, यूजुअली क्या समझा जाता है, मेल को क्या समझा जाता है, ब्रेड अर्नर है, और फीमेल का क्या रहता है कि वो हाउस होल्ड डील करेंगी। ठीक है, हाउस होल्ड को डील करेंगी, सोशलाइजेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, बच्चे की रेयरिंग केयरिंग एंड ऑल। और सोशलाइजेशन, हाँ ब्रॉडर टर्म है, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ब्रेड अर्नर ये है और ये सोशलाइजेशन में डील कर रहे हैं। नो डाउट जो फीमेल का काम है इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, वो आपने यूजुअली सुनी होगी टर्म की कर ही क्या रही है, घर पे ही है। ठीक है, तो बट सिनारियोज आर डिफरेंट और पोल अपार्ट हैं, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। बाहर आप 9 to 5 काम ख़त्म करके आ सकते हो ना, घर में काम ख़त्म नहीं होते। सुबह का खाना ख़त्म करोगे तो दोपहर का बनाने को हो जाएगा, दोपहर का ख़त्म करोगे तो चाय शुरू हो जाएगी, सिर्फ खाना बनाते बनाते ही बंदे का दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये रहेगा आपके पास इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जेंडर बेस ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो जेंडर बेस ऑक्यूपेशन में आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझा देता हूँ। बात करें जब हम फीमेल की, तो फीमेल अगर मैं एक टीचर का क्राइटेरिया ही लूँ, ठीक है, तो फीमेल के साथ क्या होता है, जो प्री प्राइमरी या टॉडलर स्कूल होते हैं वहाँ पर फीमेल्स को ही टीचर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के साथ क्या होते हैं, इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। मेल ऐसी सिचुएशन में बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, और मेल अगर यहाँ पैनिक कर गए और बच्चे को कहीं ज़ोर से हिट कर दिया तो बच्चे की बॉडी भी सॉफ्ट होती है और कहीं ना कहीं मिसहैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? बट ऑन द अदर हैंड मेल टीचर होगा कोई, तो वो क्या करेगा, थोड़ी बड़ी क्लासेस को डील करेगा, लाइक वी कैन से 5th to 5th ऑनवर्ड्स। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का पर्सपेक्टिव समझने की भी थोड़ी हिम्मत आ चुकी होती है और बच्चा इन सब चीज़ों को डील करने में थोड़ा स्टेबल हो चुका होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो हमारे पास क्या होगा, वेज गैप होता है। जहाँ भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ क्या होगा, मतलब नो डाउट मेल फीमेल इक्वल काम कर रहे होंगे। ठीक है, बट क्या होगा, मेल को फुल सैलरी या फुल वेज मिलेगा, बट फीमेल की जब बात आएगी तो वहाँ पर थोड़ा लेस कर देंगे अमाउंट। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटेड हैं, शुरू से ही होते आ रहे हैं। ठीक है, गुड लक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट आज भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पर ये डिफरेंसेस आज भी आपको मिल जाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी वुमेन्स डिप्राइव्ड ही हैं। वो इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या आती हैं, वुमेन्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं वो। ठीक है, खुद का ग्रुप बनेगा एक, खुद मेहनत करेंगी सभी, और जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट वेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। हम एक टर्म पढ़ाई थी मैंने आपको, सीलिंग करके। ठीक है, इसको आप एक तरह से बोल सकते हो या इसको बोल दो एक ट्रांसपेरेंट सीलिंग बोल सकते हो। ट्रांसपेरेंट सीलिंग क्या होगा, इनविजिबल बैरियर्स से बना दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो फीमेल होगी वो एक बाउंड्रीज में लिमिट होके रह जाएगी और अपने आप के अंदर के टैलेंट को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। या आप कह सकते हो कि
हाँ, ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें अगर हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स हैं। मल्टीपल प्रेशर इन द सेंस कि घर का भी करना है, ठीक है, उसके बाद अपनी जॉब भी करनी है, उसके बाद कहीं रिलेटिव्स में फंक्शंस वगैरह होंगे तो उन सेरेमनीज को भी अटेंड करना है, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस हमें कैसे मिल सकता है। जैसे फीमेल्स को क्या मिल जाती है, मैटरनल लीव मिलती है ना। मैटरनल लीव कैसे मिलती है, लाइक जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट होगी तो क्लोज टू द पीरियड ऑफ देयर डिलीवरी उनको 2-3 महीने की क्या मिल जाती है, लीव मिल जाती है, जिसमें वो कंप्लीट रेस्ट करें और मतलब एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे, सो दैट जो अपने हमारे उस बच्चे का भी और जिस देश में वो बच्चा पैदा हो रहा है उस देश का भी फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर हो, एक गुड ब्राइट फ्यूचर हो। क्योंकि बच्चा अगर ग्रो अच्छे से करेगा तो वो एक ब्राइट ब्रेन एक नेशन को मिलेगा, और नेशन इंसानों से ही चलता है। क्लियर? तो ये चीज़ मेल्स के साथ नहीं रहेगी। मेल्स को कहीं मैटरनल लीव नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमारे पास क्या रहती हैं, जो रहती हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस या एक डिवीज़न हमें ऑब्जर्व होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, चैलेंज इन सभी के साथ रहते हैं, दोनों के साथ अपनी अपनी इश्यूज़ हैं। ठीक है, चैलेंजेस मेल के लिए भी हैं और फीमेल्स के लिए भी हैं अपनी अपनी जगह, बट कंपैरेटिवली फीमेल्स को कम थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे ये पॉइंट हमने किया ना कवर यहाँ पर, मल्टीपल वाला, मल्टीपल प्रेशर रहता है। ये सिर्फ 3 ही मैंने बताए हैं, एंड बहुत होते हैं, एंड सो ऑन। मोहल्ले में खड़े होकर गॉसिप भी तो करनी है, वो तो छूट ही गया। मजाक कर रहा था, कहीं डाल नहीं देना पेपर में। ठीक है, तो चैलेंजेस सभी के अपने अपने हैं, बट प्रॉब्लम्स फीमेल को ज़्यादा रहती है। इसीलिए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, या एक डिफरेंस ज़रूरी है बीच में डिफ़ाइन करने के लिए। बट उस डिफरेंस की वजह से आप किसी को मतलब किसी के राइट से उसको दूर करोगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, ये आगे कुछ स्लाइड्स हैं मैं शेयर कर दूंगा, आपको रीड करनी होंगी, तो इसमें भी यही सब है। आप पढ़ लोगे तो एक आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से पेपर क्लियर करिए। उम्मीद है आपसे आप क्लियर करोगे और सबका नाम रोशन करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गुड बाय।